आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन अध्याय 7 का गहराई से विश्लेषण। वीडियो के अंत में आपके लिए 10 MCQ क्विज भी हैं। पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नीति वचन अध्याय 7 में एक पिता अपने पुत्र को बुरी स्त्री से कैसे दूर रहने की सलाह देता है। यह अध्याय विशेष रूप से व्यभिचार और गलत मार्ग की चेतावनी देता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। नीति वचन 7:1-3। मेरे पुत्र, मेरी बातें मत भुला, मेरे आदेशों को अपने हृदय में संजो ले, क्योंकि वे तुझे लंबा जीवन और अच्छी दिन देंगे। यहाँ पिता अपने पुत्र से आग्रह कर रहा है कि वे पिता की शिक्षा को ध्यानपूर्वक अपने हृदय में रखें। ये शिक्षा उसके जीवन का दीपक और मार्गदर्शक बनेगी। यदि वह इन्हें ध्यान से अपनाता है तो उसके जीवन में दीर्घायु और समृद्धि आएगी। नीति वचन 7:4-5। मैंने अपने मुख की वाणी से और अपने होंठों की बातों से शिक्षा ली है, उन्हें अपने हृदय में बांध लो। पिता ये समझा रहा है कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने हृदय में गहराई से सीखना जरूरी है, ताकि यह कभी न भुलाई जाए। नीति वचन 7:6-23। यह भाग व्यभिचारी स्त्री की चालाकी और धोखेबाजी का वर्णन करता है। एक युवक अपनी खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि व्यभिचारी स्त्री कितनी चालाकी से उसे फंसाने की योजना बना रही है। उसके शब्द मधुर हैं, लेकिन उसके इरादे घातक। यह बताता है कि कैसे मोह और आकर्षण से भटकाव उत्पन्न होता है। युवा उस स्त्री की बातों में आ जाता है और उसके साथ चलता है। परिणामतः उसकी बुद्धि और धर्म की अवहेलना होती है। नीति वचन 7:24-27। अब हे बुद्धिमान, इनसे ध्यानपूर्वक सीख ले, अपने ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दे, क्योंकि उनके घर की ओर जाने वालों की संख्या बहुत है, परंतु मृत्यु का मार्ग उन तक पहुंचता है। अंतिम शिक्षा ये है कि व्यभिचारी स्त्री के मार्ग से दूर रहना चाहिए। वे लोग जो उसके मार्ग पर चलेंगे, उनका अंत विनाश होगा। 10 MCQ प्रवचन अध्याय 7। प्रश्न 1। नीति वचन 7:1-3 के अनुसार पिता अपने पुत्र को क्या सीखने की सलाह देता है? A. धन की खोज। B. युद्ध की तैयारी। C. अपने आदेशों और शिक्षा को याद रखना। D. समाज सेवा। क्यों दो नीति वचन 7:6-7 में पिता ने किस दृश्य का वर्णन किया? A. युवा की पढ़ाई। B. युवक का व्यभिचारी स्त्री को खिड़की से देखना। C. पुत्र का मंदिर जाना। D. पुत्र का अपने दोस्तों से मिलना। Q3। व्यभिचारी स्त्री किस प्रकार का आकर्षण दिखाती है? A. गंभीर और कठोर। B. मधुर वचन और छलपूर्ण चालें। C. शांत और संयमी। D. उदास और चुप। Q4। नीति वचन 7:10 में व्यभिचारी स्त्री युवक से क्या कहती है? A. आओ मेरे घर चलो और सुख पाओ। B. यहाँ से भाग जाओ। C. अपने माता पिता को चुनो। D. धन कमाओ। Q5। व्यभिचारी स्त्री का अंतिम लक्ष्य क्या था? A. युवक को शिक्षा देना। B. युवक को मोह में फंसाना। C. युवक को अमीर बनाना। D. युवक को परिवार से मिलाना। Q6। नीति वचन 7:21 में युवक ने क्या किया? A. पिता की बात मानी। B. व्यभिचारी स्त्री के साथ चल दिया। C. समाज सेवा में लग गया। D. घर लौटा। Q7। नीति वचन 7:24-25 में क्या चेतावनी दी गई है? A. धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। B. व्यभिचारी स्त्री के मार्ग से दूर रहो। C. शिक्षा में समय लगाओ। D. मित्रता से दूर रहो। Q8। व्यभिचारी स्त्री का घर किसके समान है? A. धर्म का घर। B. मृत्यु का घर। C. प्रकाश का घर। D. ज्ञान का घर। Q9। नीति वचन 7:26 में व्यभिचारी स्त्री का चरित्र कैसे दर्शाया गया है? A. प्रेममयी। B. स्वार्थी और विनाशकारी। C. समझदार। D. धैर्यवान। Q10। नीति वचन अध्याय 7 का मुख्य संदेश क्या है? A. प्रेम की शक्ति। B. शिक्षा का महत्व। C. व्यभिचार से दूर रहने की चेतावनी। D. धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व। दोस्तों, आज हमने मिलकर नीति वचन अध्याय 7 को विस्तार से समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन पाएं।